गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अमित जी सेंटर। तो आज से हम लोग का मैथ्स का फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो मैथ्स के फंडामेंटल में सबसे पहले कुछ चीज़ें मैथ्स पढ़ने के लिए आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो संख्याएं, सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं। अगर संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हम लोग मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्याएं। अब संख्याएं क्या है? सिर्फ 9 नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी को इधर उधर जोड़ तोड़ करके, प्लेसिंग करके सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। और अगर इतनी चीज़ आपको आती है तो मतलब मैथ आता है। ठीक है, अब इसमें सवाल ये उठता है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सारी की सारी संख्याएं किसी न किसी ग्रुप में रखी गई होंगी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं। भाई फैमिली मेम्बर्स, जैसे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, तो वो एक परिवार में, एक घर में रहते हैं। तो ऐसे ही ग्रुपिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संख्याओं के घर को जानते हैं। तो पहला जो हमारा आता है, जो कि वास्तविकता में जिससे हम लोग अपनी दैनिक जीवन में पहला स्टेप रखते हैं, गणित में पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, वो क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं, पहले ये देख लेते हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहले ये देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, आगे कहाँ तक जाना है हमको नहीं पता। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये नेचुरल नंबर्स होती कौन कौन सी हैं और क्या होती हैं, ये देखते हैं। ध्यान से सुनिए, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या है। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, क्या सॉरी, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आपको घर में कभी दिया गया होगा 10 रुपये। 10 रुपये मिले, बचपन में कभी खूब गए होगे आप लोग दुकान पे, है चीज़ बीज खाने के लिए, कोई वस्तु खाने के लिए, कोई टॉफ़ी खरीदने के लिए, कोई और भी चीज़ें खरीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। वो क्या है, जैसे देखिए ध्यान से, आप लोग जैसे आपके पास 1 रुपये में 2 टॉफ़ी कभी खरीदी है, 1 रुपये में 1 टॉफ़ी खरीदी होगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये में अगर 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है तो कितनी मिलेंगी, ये तो आपको गिनना आना चाहिए ना कि उसमें टॉफ़ी कितनी मिलनी है। 10 रुपये अगर आपके पास हैं, 10 रुपये में आपको कितनी टॉफ़ियाँ मिल रही हैं? 10 टॉफ़ियाँ। 10 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। अगर 1 रुपये की एक टॉफ़ी होगी तो 10 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। अब 10 टॉफ़ियाँ 10 रुपये में मिलेंगी, तो ये जो 1 रुपये की एक टॉफ़ी हो गई। अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये 10 टॉफ़ियाँ हैं या नहीं है, तो फिर आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपने 10 रुपये खर्च किए, आपको 10 टॉफ़ियाँ मिली? कैसे डिसाइड करेंगे आप? नहीं कर सकते। तो जैसे 1, 2, 3 काउंट करेंगे ना, काउंट करेंगे, टॉफ़ियों को गिनना शुरू करेंगे, तो क्या 0 से गिनना शुरू करेंगे? नहीं, 1 से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। गिन लिया, नहीं गिन लिया? तो आपने इसी से इसका डेफिनेशन आप खुद ही निकाल सकते हैं, परिभाषा खुद ही बना सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुओं की गणना जिन संख्याओं की सहायता से करते हैं या जिन संख्याओं के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। ध्यान से सुनिए, अब अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 10 टॉफियां मिलेंगी, 20 रुपए हैं तो कितनी टॉफियां मिलेंगी? 20।
अब आप गिनेंगे तो 10 के आगे कंटिन्यू करेंगे, 10 के आगे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा और 20। अगर आपके पास 30 रुपए होंगे तो 30 टॉफियां, 40 रुपए होंगे तो 40 टॉफियां, 50 रुपए होंगे तो 50 टॉफियां। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो 1000 टॉफियां होंगी नहीं होंगी? होंगी ना। तो 50 टॉफियां, अब जितने पैसे आपके पास ज्यादा होंगे, अब आपके पास पैसे तो लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पैसे देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं, आपके पास पैसे बढ़ते ही चले जाएं, तो फिर आप जितनी टॉफियां खरीदेंगे तो उतनी ही काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये कभी एंड होने वाली है क्या? कभी खत्म होने वाली है? नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सारी की सारी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। वो कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। और ये किसका साइन होता है? ये होता है अनंत का चिन्ह। किसका होता है? अनंत का चिन्ह। अब ध्यान से सुनिए, अब ये बनाते कैसे हैं? ये आपने कभी 8 बनाया है? कभी 8 बनाया है? 8 तो बनाया ही होगा। 8 आपने कभी 8 बनाया है इस तरह से? तो इसको बस क्या करना है? लेटा दीजिए। लेटे हुए 8 को आप क्या बोलोगे? अनंत बोलोगे। कैसे? अनंत बोल दोगे। लेटा हुआ 8 बना दीजिए, अनंत हो गया वो। समझ में आया इतनी बात या नहीं आया? जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि 1 से शुरू होकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये संख्याएं इसके बाद आती हैं, क्या ये संख्याएं पूर्ण हैं? पूर्ण संख्याएं हैं? देखते हैं है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको जरा मिटा देता हूं, मैं रफ कर देता हूं, है ना। ये बस समझाने के लिए था। अब जरा ध्यान से सुनिए। सेकंड नंबर पे आती हैं, क्या ये पूर्ण है? तो सेकंड आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। ध्यान से सुनिए। अब पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ध्यान से सुनिए। होल नंबर्स, एक बात बताइए, 0 के बिना संख्याएं अधूरी हैं। 0 के बिना संख्याएं अधूरी हैं। तो 0 जैसे ही हमने काउंट किया, 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। और कहाँ तक होंगी? अनंत तक होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं पे, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? या फिर ऐसा क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी या नहीं? तो देखते हैं। पहला पॉइंट नोट करके आप लोग लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए। ध्यान से सुनिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और नोट नंबर 2 क्या कहता है? नोट नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0, अब एक बात बताइए, आपने 10 रुपए की टॉफी खरीदी, क्या 0 टॉफी कोई देगा? 0 टॉफी कोई देगा? तो वो प्राकृतिक संख्या कैसे हो गई? नहीं हुई ना। तो 0 प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। हाँ, इतना पता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं?
पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर मैं 0 को छुपा लूँ तो वो पूर्ण संख्याएं हैं सारी, नहीं है ना? इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठिए और बहुत थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, मैं पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, अब मिटाता हूँ मैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। फिर आगे एक और चीज़ आती है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। बहुत सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपने सुनी होंगी। जरा ध्यान से देखिए, सम संख्याएं, 3rd नंबर, इसे बोलते हैं इवन नंबर्स। इंग्लिश में भी पढ़ा करिए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम याद करना होता है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम याद करने होते हैं। इवन नंबर्स, सम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएं, या फिर यूं कह लें कि शेषफल 0 आए। ठीक है, वे संख्याएं, ऐसे लिख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। ठीक है, तो वे संख्याएं, तो उन्हें सम संख्याएं कहेंगे। जैसे देखते हैं, 2 है, सम संख्याएं, एग्जांपल देखते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ... कहाँ तक होंगी? अनंत तक होंगी। ठीक है, कहाँ तक होंगी? अनंत तक होंगी। सही है, कहाँ तक होंगी? अनंत तक। अब जरा देखिए, 2 से भाग दें इसको, 2 से 2 को भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 0 बचा। शेषफल कितना आया? 0। यही तो होता है शेषफल। शेषफल कितना आया? 0। कितना आया? 0। अब यहाँ से 2 से 4 को भाग दीजिए, 2 दूने 4, कितना आया शेषफल? 0। शेषफल 0 है कि नहीं, बताइए। और उसके बाद 2 से 6 को भाग दीजिए, 2 तियां 6, 0 आया शेषफल। तो देखिए, 2 से पूरी तरह विभाज्य हो या 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, तो वह संख्या क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। फिर 4th पे आता है विषम संख्याएं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, या फिर यूं कह लें तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑड नंबर्स। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। ठीक, ऑड नंबर्स। और अगर आप लोगों को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा कि उसको बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, या फिर साफ लिखना है। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को दिखेगा ही नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे? कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि धुंधला दिखता है, थोड़ा रफ टाइप का दिखता है, तो आप अपने कैमरे से या आप अपने मोबाइल में उसके पिक्सल्स बढ़ा लीजिए वीडियो के। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। वीडियो क्वालिटी जाके 360 पे देख लीजिए, 480 पे देख लीजिए, 720 पे देख लीजिए, कितने पे भी देख सकते हैं।
तो ध्यान से सुनिए, विषम संख्याएं तो वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ शून्य के अलावा कुछ ना कुछ अवश्य आए। मतलब यूं कह लें कि जैसे कौन कौन सी होती है, 1 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई या फिर 15। कहाँ तक, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक हो गया, अनंत तक। लेटा हुआ 8 बना दीजिए आप, है ना। ये क्या होती हैं, विषम संख्या। अब 2 से इसको भाग करिए, 2 से इसको भाग करिए 3 को, तो 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा ना। तो ये क्या है, यहाँ 0 आया शेषफल, नहीं आया। तो आप बताओ ये संख्या कैसी है, विषम है। अब आप कहोगे सर 2 से 1 को तो भाग आपने किया ही नहीं, 2 से 1 को तो आपने भाग किया ही नहीं। तो 2 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, आप बताओ। जब ये क्या है, भाग देने वाला, अगर जिस संख्या को हमें भाग देना है, भाग देने वाला जिस संख्या को भाग देना है उससे बड़ा होता है तो उतना ही शेषफल बचता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 को 2 से भाग देना होता तो ठीक है, वो 1 से 2 को भाग देना होता, और अगर 1 को 2 से भाग देना हो रहा है तो वो पॉइंट में आएगा बेटा, पॉइंट लगाया 0, तो इस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो शेषफल कैसे पता लगेगा, शेषफल यानी कि वहाँ पे 1 ही आएगा। ये आपको नंबर सिस्टम जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा बेसिक है, जान लीजिए, आप लोगों के मतलब की चीज़ है। फिर 2 से जब हम 5 को भाग करेंगे तो आएगा 2 दूने 4, शेषफल कितना बचा, 1। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, विषम संख्याएं समझ में आ गई, सम संख्याएं समझ में आ गई। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये अनंत तो आपने बता दिया, लेकिन अनंत का सिंबल बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया है कि अनंत होता क्या है। तो अभी थोड़ा सब्र कीजिए, एंड टाइम पे एकदम लास्ट में आके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। 3rd नंबर हो गया, 4th नंबर हो गया, अब 5th शुरू करते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूँ। इसकी परिभाषा मैंने इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं परिभाषा की, है ना, परिभाषा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है अभाज्य संख्याएं। क्या आता है, अभाज्य संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, मैथ पे भी काम आएगा। फिलहाल तो यहाँ मैथ ही आ रहा है तो मैथ ही पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या होता है, प्राइम नंबर्स। ये 5th नंबर पे आता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, चलिए। और क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, अभी 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे इसी से, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन मैं इसी से पूछ सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटें या स्वयं से भाग देने पर शेषफल 0 आए, या फिर 1 से भाग दें। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटें। ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं, इसको लिखवाना जरूरी है, वे संख्याएं जो स्वयं से, स्वयं मतलब खुद, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, खुद से, स्वयं से कटें, स्वयं से तथा 1 से, 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
अभाज्य संख्याएं कहलाती तो हैं। लेकिन देखते हैं, अब एक बात बताइए, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं? 1 है, 2 है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, 3 है जो 1 से, भाई 1 भी 1 से कटेगी और खुद से भी कटेगी, 2 भी 1 से कटेगी खुद से कटेगी, 3 भी 1 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। उसके बाद 4 है क्या? नहीं। 4 लिखें? लिख लीजिए, संख्याएं लिख लीजिए, फिर छांटते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया, या फिर 16 हो गया, या फिर 17 हो गया। चलो देखते हैं, छांटते हैं इसमें से कि कैसे अभाज्य संख्याएं लौट के आती हैं। जरा देखिए, हमारी परिभाषा क्या है? जो खुद से और 1 से कटे, पूरी तरह विभाजित हो जाएं, बाकी किसी और संख्या से ना कटें, बाकी किसी और संख्या से ना कटें। ध्यान से सुनिए, बाकी किसी और संख्या से ना कटें। यहां पे लिख देते हैं, और किसी संख्या से विभाजित ना हो, और किसी संख्या से विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अब देखते हैं, 1 किस किस से कट रही है? 1 से और खुद से। 2 किस किस से कट रही है? 1 से और 2 से। 3 किस से कट रही है? 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। इसकी देखते हैं, ये 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। इसको देखते हैं, ये 1 से कट रही है और 5 से कट रही है। इसको देखते हैं, ये 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। इसको देखते हैं, ये 1 से कट रही है और 7 से कट रही है। ये भी बहुत सारी संख्याओं से, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, फिर 8 से कटेगी। ये 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और 9 से कटेगी। फिर 10, आपको पता ही है, 1 2 5 है ना, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। ये कितने से कटेगी? 1 और 11 से। ठीक है, ऐसे ही 12, तो आपके इसके गुणनखंड तो आपको पता ही होंगे। 1 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। वाह, ठीक है। फिर 13, 1 से और 13 से। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ जाएंगे, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, अननेसेसरी क्यों आगे बढ़ाना। ज़रा ध्यान से सुनिए, अब छांटते हैं। अपनी डेफिनेशन क्या है? जो स्वयं से कटें या खुद से कटें और 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो ज़रा देखिए, 1 को देखते हैं, 1 एकम 1 पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 1 एकम 1। ठीक है, ये हो सकती है, लिखते हैं, चलो हो सकती है, मान लिया। उसके बाद ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, मतलब ये 2 तो कंफर्म है। उसके बाद ये इसके भी क्या हैं? 2 कंफर्म है। भाई 3 तो है ना कंफर्म, है कि नहीं? 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 गुणनखंड कंफर्म है। इसके बाद 4, इसमें ये 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 1 से कट रही है। भाई 1 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए, बाकी किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन ये तो कट रही है, तो ये तो हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, मतलब ये 4 नहीं होगी। उसके बाद 5, हाँ 5 होगी, लिख लो। उसके बाद 6 कैसे हो सकती है? तो 4 से कट रही है, तो ये भी नहीं होगी। उसका 7 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 1 से कट रही है और 7 से कट रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, 8 हो सकती है, नहीं हो सकती है। 9 हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 1 3 9, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 9 लिख देता है जल्दबाजी में आके। वही विषम संख्याएं नहीं पूछी जा रही हैं, अभाज्य संख्याएं पूछी जा रही हैं। उसके बाद 10, 1 2 5 10, 1 2 5 10, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगी। 11, 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, तो मतलब 11 हो सकती है। 12 होगी क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ठीक है, अब 13 1 से कट रही है और 13 से कट रही है, तो ये हो सकती है।
ठीक है, अभी भी इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। जरा ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 1 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, मतलब ये तो छांट लिया आपने। इसके बाद देखिए ये किससे कट रहा है, ये 1 से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है और ये 7 से भी कट रहा है, ये भी 1 से और 11 से, ये 1 से और 13 से। अब मेरी बात ध्यान रखिए, आप कहीं भी किसी संख्या पे जा रहे हैं तो आपको, जैसे 2 पे जा रहे हैं तो 1 गुणनखंड है इसका, 1 2 है। यहाँ 3 पे जा रहे हैं तो 1 गुणनखंड है 3 भी है। 5 में 2 मल्टीपल हैं इसके, 1 है और 5 है। 7 में 7 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, 1 है और 7 है। 11 के कितने गुणनखंड हैं, 1 है और 11 है। 13 के कितने गुणनखंड हैं, 1 है और 13 है। तो यहाँ पे हर जगह आपको 2 गुणनखंड मिलना है प्रत्येक संख्या के। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 1 का कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। यही बच्चे गलती करते हैं और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये आपको मैथ में कई जगह डायरेक्टली नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, हमेशा 2 से शुरू होंगे, मतलब अभाज्य संख्याएं। अब हर जगह हिंदी तो लिखेंगे नहीं, यहाँ लिख दिया अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ इंग्लिश से ही काम चलाओ। तो क्या करना है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के हमने पहले ही बता दिए कि 3 गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, क्योंकि ये 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भी कट रहा है। और हमारी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, 1 से विभाजित हो जाएं और किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो वे संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो हमारी परिभाषा को पूरा प्रूव ही नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो हम कैसे लिख लें 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक लेटा हुआ 8। इतना समझ में आ गया। अगर इतनी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई तो इसके बाद आप मैथ शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें है क्या, अनंत वर्ड आपने कई जगह सुना। अब एक बात बताइए, अनंत वर्ड में क्या होता है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। अब एक बात बताइए, आपने जब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं की वीडियो देखी होगी, या प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत में ही जब मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, तो उसमें क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने बताया था कि आपके पास 10 रुपये हैं, 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिलती है, तो 10 रुपये की टॉफ़ी आपने खरीदी तो कितनी मिली, 10। 20 रुपये की खरीदेंगे तो 20 मिलेंगी, 30 रुपये की 30, 300 की खरीदेंगे तो 300। आपके पास जितने पैसे होंगे उतनी टॉफ़ियाँ खरीदेंगे, उतनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो आपके पास जब पैसे अनंत तक हो जाएंगे, आपके पास लिमिट नहीं होगी पैसों की, तो फिर उतनी टॉफ़ियाँ आप खरीद सकते हैं। तो क्या आप गिनेंगे, गिन सकते हैं। तो आप लोग जहाँ तक पहुँचेंगे, जितने पैसे होंगे वो तो लिमिटेड होंगे, लेकिन आप खरीद कितना सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड खरीद सकते हैं। भाई जितना पैसा होगा उतना आप खरीद सकते हैं। तो मतलब ये है कि जिसका कोई अंत ही ना हो, वहाँ कहते हैं कि वो होता है अनंत। जिसका कोई अंत नहीं होता है वो होता है अनंत। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप लोग क्या है, हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।